गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम टीवाई बीकॉम सेमेस्टर फेप कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग पेपर थर्ड सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की अप्रैल 2024 की क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर है अप्रैल 2024 की कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग पेपर थर्ड, सब्जेक्ट कोड है 356, सेमेस्टर फिफ्थ की क्वेश्चन पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसके आंसर मैं आपको नीचे दिए हुए हैं, लेकिन अभी भी बता रही हूँ। द ब्रेक इवन पॉइंट इज पॉइंट एट विच टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू आर इक्वल। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है इक्वल। सेकंड है डैश डैश इज एन एस्टिमेट ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो for a business or individual for specific period of time. तो इसका आंसर है cash budget. Then dash dash is the additional cost incurred when producing one or more unit of the products. उसका आंसर है marginal costing. Then next है dash dash comparison, interfirm comparison means comparison of two or more similar business unit. नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पर मैंने सभी जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके आंसर दिए हैं। एंड लास्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग इज आल्सो नोन एज वेरिएबल कॉस्टिंग। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने दिए हैं। देन मैच द पेयर्स। तो मैच द पेयर्स में फर्स्ट जो है फिक्स कॉस्ट, उसका पेयर है एक्सपेंसेस रिमेन द सेम। सेकंड है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उसका पेयर है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल बजट, उसका पेयर है एडजस्ट फॉर चेंजेस इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट, उसका पेयर है एक्सपेंसेस दैट चेंजेस विद द प्रोडक्शन और सेल्स। एंड लास्ट है कंट्रीब्यूशन, उसका पेयर है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर मैंने नंबरिंग भी दिया है कौन से पेयर का कौन सा है नंबर, तो यहाँ पर दिया हुआ है। देन शॉर्ट नोट थी 4 में से कौन सी भी 2 सॉल्व करनी थी। टर्म यूज इन मार्जिनल कॉस्टिंग, टाइप्स ऑफ बजट, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन एंड एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। जो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉब्लम है उसमें हमें पीवी रेशियो, ब्रेक इवन सेल्स, देन नेट प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर एंड सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट, ऐसे 4 कैलकुलेशन पूछे गए थे। तो गिवन इंफॉर्मेशन में सेल्स दिए गए हैं 1,50,000, मार्जिनल कॉस्ट मींस वेरिएबल कॉस्ट है 1,20,000, फिक्स ओवरहेड है 20,000, ग्रॉस प्रॉफिट 60,000, नेट प्रॉफिट 40,000। यहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं कंसिडर करना है, सिर्फ नेट प्रॉफिट हम कंसिडर करेंगे। तो पहले निकालते हैं पीवी रेशियो। और क्वेश्चन नंबर बी में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर थियरी क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो यहाँ पर यूनिट की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सेल्स जो है वो टोटल में दिए हैं। तो आप डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस के अलावा सेल्स लिख सकते हैं। सो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है कि हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो सेल्स हमें दिए गए हैं रुपीज 1,50,000, उसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट या फिर मार्जिनल कॉस्ट दी है 1,20,000, वो माइनस करेंगे और उसको अगेन सेल्स से डिवाइड करेंगे। तो सेल्स है 1,50,000। तो कैलकुलेशन के बाद 30,000 अपॉन 1,50,000 इंटू 100, आंसर आया है पीवी रेशियो का 20%। नेक्स्ट कैलकुलेशन है ब्रेक इवन सेल्स। तो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला है ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो यहाँ पर हमें फिक्स कॉस्ट दी गई है 20,000 और पीवी रेशियो है 20%। तो हम 20,000 को 20% से डिवाइड करेंगे या फिर 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20, इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे बीईपी जो है सेल्स वो आए हैं रुपीज 1 लाख। नेक्स्ट कैलकुलेशन हमें करना है, यहाँ पर हमें पूछा गया है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 4 लाख। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो लिखना है प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 4 लाख।
तो प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू पीवी रेशो इंटू सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट। तो पीवी रेशो है 20%, सेल्स हमें गिवन दिए गए हैं 4 lakhs एंड फिक्स कॉस्ट है 20,000। तो हम 20% निकालेंगे 4 लाख के ऊपर और उसमें से 20,000 माइनस करेंगे। तो 4 लाख के ऊपर 20% 80,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 60,000। तो जब सेल्स 4 लाख होंगे तो प्रॉफिट कितना आएगा 60,000। एंड लास्ट कैलकुलेशन पूछा गया है सेल्स व्हेन प्रॉफिट सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट 80,000। हमें कितने सेल्स करने चाहिए जब हमें 80,000 प्रॉफिट चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम सेल्स का फॉर्मूला यूज करेंगे सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। तो फिक्स कॉस्ट है 20,000, प्रॉफिट जो हमें दिया गया है वो है 40,000 डिवाइडेड बाय 20%। यहाँ पर हमें प्रॉफिट कितना दिया गया है, सॉरी 40 नहीं 80,000 है, 80,000 डिवाइडेड बाय 20%। तो हम इन दोनों की टोटल करेंगे यहाँ पर 80,000 प्लस 20,000 1 लाख। 1 लाख को हम 20% से डिवाइड करेंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाय 20% या फिर इंटू 100 कीजिए और डिवाइडेड बाय 20 कीजिए। तो हमारा आंसर आया है सेल्स का तो हमारा आंसर आया है फाइनल 5 lakhs। अगर आपको 80,000 प्रॉफिट चाहिए तो सेल्स कितने होनी चाहिए 5 lakhs। तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व किया है मार्जिनल कॉस्टिंग का। ये प्रॉब्लम है और ये उसका सॉल्यूशन है। अभी नेक्स्ट जो है वो है फ्लेक्सिबल बजट का प्रॉब्लम। द स्टेटमेंट गिवन बिलो प्रोवाइड्स flexible budget at 60% capacity of Fine Corporation Limited. Prepare tabulated statement giving the budget figures 75% capacity and 90% capacity. Make your own classification of expenses between fixed, variable and semi variable. तो हमें यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है वो दिए गए हैं, उसमें से हमें उनका क्लासिफिकेशन करना है, फिक्स कौन से है, वेरिएबल कौन से है, सेमी वेरिएबल कौन से है। तो पहले हम स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं इन द बुक्स ऑफ फाइन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फ्लेक्सिबल बजट गिवन कैपेसिटी है 60%, हमें निकालनी है 75 एंड 90% कैपेसिटी। तो यहाँ पर हमने ऊपर पर्टिकुलर लिखा, कैपेसिटी में 60%, 75%, 90% लिखा। एंड ये जो टोटल कॉस्ट का कॉलम है आप ऊपर भी लिख सकते हैं, मतलब जैसे कि पर्टिकुलर लिखा है उसी के सामने आप ये टोटल कॉस्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले वेरिएबल ओवरहेड लेने हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड कौन कौन से है, वेरिएबल ओवरहेड प्राइम कॉस्ट मटेरियल 1,60,000, देन प्रोडक्टिव वेजेस 40,000, देन इनडायरेक्ट मटेरियल 48,000, देन इनडायरेक्ट लेबर 40,000। तो ये चारों जो है वो हम लेंगे वेरिएबल ओवरहेड में। गिवन अमाउंट जो है वो 60% कैपेसिटी की है, तो पहला कॉलम हमने 60% कैपेसिटी का निकालना है। तो यहाँ पर हमने पहले 60% कैपेसिटी का कॉलम निकाला है। प्राइम कॉस्ट मटेरियल है 1,60,000, प्रोडक्टिव वेजेस है 40,000, देन इनडायरेक्ट मटेरियल है 48,000 एंड इनडायरेक्ट लेबर है 40,000। तो हम यहाँ पर पहले प्राइम कॉस्ट मटेरियल लेंगे 1,60,000 60% कैपेसिटी के कॉलम में, उसको 60 से डिवाइड करेंगे, 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ गई है 2,75% के कॉलम में। देन अगेन 1,60,000 को 60 से डिवाइड करेंगे, 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ गई है 2,40,000। सेम हमें प्रोडक्टिव वेजेस का भी करना है। प्रोडक्टिव वेजेस है 40,000,
तो उसको 60 से डिवाइड करेंगे, 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट आ गई है 50,000। देन 60 से डिवाइड करेंगे 40,000 को, 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट आ गई है 60,000। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मटेरियल। तो इनडायरेक्ट मटेरियल की जो अमाउंट है इनडायरेक्ट मटेरियल की, वो है 48,000। तो 48,000 को हम 60 से डिवाइड करेंगे एंड 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अमाउंट आ गई है 60,000। देन 48,000 को हम 60 से डिवाइड करेंगे, 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अमाउंट आ गई है 72,000। अगेन इनडायरेक्ट लेबर जो है वो भी 40,000 है, तो यहाँ पर हमने 40,000 का कैलकुलेशन किया हुआ है। सेम कैलकुलेशन यहाँ पर भी आएगा, 50,000 एंड 60,000। नेक्स्ट लेंगे हम फिक्स ओवरहेड। तो फिक्स ओवरहेड में आएगा डेप्रिसिएशन, रेंट, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी। तो फिक्स ओवरहेड हर एक लेवल में फिक्स होते हैं। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एंड रेंट की जो अमाउंट है वो हर एक लेवल में सेम आएगी। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर दिया गया है 60,000, रेंट है 12,000 एंड इंश्योरेंस भी है 12,000। तो हम हर एक लेवल में सेम लेंगे, 60,000 60,000, इंश्योरेंस 12,000 हर एक लेवल में एंड रेंट 12,000। नेक्स्ट है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, जिसमें दो आइटम दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक पावर जो 40% फिक्स है, रिमेनिंग फ्लेक्सिबल है, एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 60% फिक्स है, तो 40% वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रिक पावर एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का। तो इलेक्ट्रिक पावर 40% फिक्स है, टोटल अमाउंट 8,000 थी, उसमें से 40% निकाले 3,200 एंड 60% है 4,800। जो फिक्स अमाउंट होती है वो हर एक कॉलम में सेम आएगी, तो हर एक कॉलम में हमने लिया 3,200 3,200। अभी जो वेरिएबल है उसको हमें कैलकुलेट करना है, तो 4,800 को 60 से डिवाइड करके 75 से मल्टीप्लाई किया 6,000, देन 60 से डिवाइड करके 90 से मल्टीप्लाई किया 7,200। नेक्स्ट है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, जो 60% फिक्स है, टोटल अमाउंट 20,000 है, उसके ऊपर 60% निकाला 12,000 एंड 40% वेरिएबल है, वो आया 8,000। जो फिक्स है वो हर एक लेवल में सेम आएंगे, तो हर एक कॉलम में हमने 12,000 लिख दिए, और जो वेरिएबल है उसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 60% में हमने 8,000 लिखे, देन 8,000 को हमने 60 से डिवाइड किया, 75 से मल्टीप्लाई किया 10,000, अगेन 60 से डिवाइड किया, 90 से मल्टीप्लाई किया 12,000। अभी हमें सिर्फ इनकी क्या करनी है, टोटल करनी है। तो टोटल करके हम टोटल वेरिएबल सॉरी टोटल ओवरहेड्स निकालेंगे। तो यहाँ पर लास्ट में हमें सभी जो ओवरहेड्स है उनकी क्या करनी है, टोटल करनी है। तो टोटल करके हमने टोटल निकाली है। फर्स्ट जो है 60% कैपेसिटी, उसकी टोटल आई है 4 लाख। सेकंड जो लेवल है उसकी टोटल आई है 4,75,200 एंड थर्ड की टोटल आई है 5,50,400। इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम जो है यहाँ पर कंप्लीट हुआ है एंड क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट हुई है। वंस अगेन मैं आपको पूरी क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन पेपर है अप्रैल 2024 के कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग पेपर थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ। यहाँ पर हमारी ये क्वेश्चन पेपर जो है वो कंप्लीट हुई है। थैंक यू।